चित्रान लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल व उसकी कामना के साथ आज प्रेरणादायक विषय में दोस्तों हमारे जीवन में हमारे जीवन में व्यक्तित्व को केंद्रित करने के लिए, अपने व्यक्तित्व को केंद्रित करने के लिए हमें एक पूर्ण निष्ठावान बन करके कैसे कार्यों को और इस कार्यों को समर्थवान बनाना चाहिए। यदि हम किसी कार्य में इस प्रकार लग जाते हैं कि वह काम हमारा सब कुछ उस कार्य में पूर्ण हो जाता है तो हम उस काम में ज़रूर सफल होंगे और हम लाभ उठाएंगे। तो इसी के परिणाम स्वरूप व्यक्तित्व को केंद्रित करने के भावों के अनुरूप हमारे अंतःकरण में सच्ची जो निष्ठा होती है उसका क्या अभिप्राय है। तो निष्ठा, प्रतिष्ठा यानी स्वामित्व एक गुण है जो किसी भी व्यक्ति के अंतःकरण में विश्वास, समर्पण और स्थिरता को दर्शाता है। तो एक निष्ठावान व्यक्ति अपने संकल्पों और धारणाओं और मूल्यों के प्रति स्थायी और पक्की निष्ठा रखता है। निष्ठा किसी भी देव दर्शन समूह या व्यक्ति की प्रति समर्पण की भावना है। सत्य व निष्ठा क्या है दोस्तों? हमारे मन में जो भी बात आती है उसके प्रति हम निष्ठा, हमारे अंतःकरण में जो निष्ठा होती है वही एक व्यक्ति की सत्य निष्ठा होती है। और यह सत्य कर्तव्य भी हो सकता है और प्रेम भी और बलिदान भी और समर्पण भी। निष्ठा का सही अर्थ है दोस्तों कि निष्ठा का तात्पर्य विश्वास की स्थिरता है और भक्ति की पराकाष्ठा को परिमार्जित करना है। निष्ठा का तात्पर्य ऐसी ईमानदारी से है जो त्याग करने से, त्यागने से या विश्वास पात्र करने के किसी भी प्रलोभन का सामना करने में दृढ़ होती है। तो व्यक्ति में उत्साह व सेवा पर जोर दिया जाता है जो आत्मसमर्पण के बराबर है। तो इसी के सत्यता और निष्ठा में यही अंतर है कि दोस्तों निष्ठा एक ऐसा गुण है जिसके लिए निरंतर ध्यान और प्रयास की आवश्यकता है। मन, वचन और कर्म से हमें पूर्ण रूप से ध्यान में मग्न होना और सत्यता, ईमानदारी एक आसानी से प्राप्त होने वाला गुण है। तो निष्ठा की परिभाषा यदि हम सार रूप में समझते हैं तो दोस्तों पुनरुत्पादित होने वाली चीज़ कितनी सटीक है, कितनी वास्तविक है, कितनी साकार है। तो विश्वास, स्थिरता, भक्ति और पराकाष्ठा पर विश्वासघात करने के किसी भी प्रलोभन का सामना करने में दृढ़ रहते हैं। तो किसी विशेष अभ्यास में निहित कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करना और जैसे धर्म में निष्ठा, धर्म में श्रद्धा, भक्ति और निष्ठा में प्रेम की परम आवश्यकता है, उसी प्रकार सच्ची निष्ठा अपने देश को साकार बनाने के लिए और प्रत्येक मानव के जीवन में निष्ठा के परिणामों का, सुंदर भावों का संचार करने के लिए और आज्ञाकारिता से किसी व्यक्ति समूह के कारण समर्पण है।
वफादारी है और प्रेम व निष्ठा का सही अर्थ है निस्वार्थ, जिसमें स्वार्थ न हो, किसी प्रकार के निष्काम या निस्वार्थता के भावों का संचार हो, किसी प्रकार के स्वार्थ के भावों का संचार उसमें न हो, जिसके परिणाम स्वरूप सच्ची निष्ठा, यदि दोस्तों अगर हम इसको प्रायोगिक रूप में अध्ययन करते हैं तो हम किसी कार्य में इस प्रकार लग जाते हैं कि काम में ही आपका सब कुछ हो जाता है और हम उस काम में ज़रूर सफल होंगे। अगर हम सच्ची निष्ठा के स्वरूप को रूप में अगर अपने कार्यों को गति देते हैं तो हमारी सफलता निश्चय है। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है दोस्तों, जिसके बारे में अनेक लोगों ने योगी अनेक प्रमाण इसके सिद्ध किए हैं और वह अपने जीवन में निष्ठा, सच्ची निष्ठा के परिणाम स्वरूप सफलता के मानकों से लाभ उठाते हुए अपने उसके पूरे मूल्यों को चुकाने में समर्थवान होते हैं। तो हम यह भी पूछ सकते हैं कि दोस्तों मूल्य निष्ठा का क्या है। यह मूल्य है ईमानदारी का, परिचय का, बुद्धिमत्ता पूर्वक काम करना। तो जीवन का दूसरा नाम संघर्ष ही होता है। अगर हम किसी एक नौजवान के, एक व्यापारी के यहाँ नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र देते हैं, जब उसके किसी संबंधी ने व्यापारी से प्रार्थना पत्र के संबंध में जानना चाहा तो व्यापारी ने उत्तर दिया, हाँ मैं जानता हूँ, उसे नौकरी की ज़रूरत है। तो हम एक प्रायोगिक रूप में इसको समझ सकते हैं। जब वह ईमानदार भी है, इस पद के योग्य भी है और उसमें योग्यता गुणवत्ता भी है, परंतु विगत कई सप्ताह से मैंने उस घर लौटते समय उसे यानी गली के नुक्कड़ पर खड़े हुए निठल्ले और बेकार लोगों के साथ गप्पे हाँकते हुए देखा। तो मैं ऐसे किसी लड़के को नौकरी पर नहीं रखता हूँ। तब ये व्यापारी कहता है, जो निकम्मे लड़कों के साथ अनेक प्रकार के व्यसन या गप्पबाजी करते हैं वह खराब प्रकृति के होते हैं, इससे मेरी संस्था का नाम बदनाम होगा। तो दोस्तों ये प्रेरणा के रूप में प्रत्येक विद्यार्थी को, जो होनहार हैं, उनको अपने जीवन में इस प्रकरण को समझना चाहिए। गंभीर रूप से काम करने वाले लोगों की मुझे आवश्यकता है। तो इस प्रकार दोस्तों यानी सफलता हासिल करने के लिए हमें अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा अधिक परिश्रम करना होता है। जब हमारे कोई भी साथ में होते हैं, वह अनेक प्रकार से बैठकर काम करते हैं, तब वह अपनी गुणवत्ता और अपने कार्यों को दिखाने में जब समर्थवान रह जाते हैं तो हर एक व्यक्ति को निष्ठा और सच्ची निष्ठा के अनुसार काम करने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। इसीलिए वह उनके मानकों के बारे में पूरी जांच करते हैं, पहचान बनाने में और उनकी रूपरेखा, उनकी बुद्धिमत्ता पूर्वक कार्य करने के लिए जीवन के स्वरूप को सही रूप में अवस्थित करने के भावों का संचार करते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों निष्ठा हमारे जीवन, तो इसीलिए कहते हैं कि जो वैज्ञानिक, तो उन्होंने अपना सारा जीवन अपनी प्रयोगशाला में लगातार मेहनत करते करते बिताया था और वह सुबह 8 बजे और रात के 8 बजे तक काम करते थे। दोपहर तक वह भोजन भी प्रयोगशाला में किया करते थे। यही कठिनाई से किसी से मुलाकात करने का समय उनको निकालना होता था, परंतु इस विषय में केवल जो टेस्ला ने भी नहीं किया, उसने महान और सफल व्यक्ति का जो
व्यक्तित्व के गुणों का संचार किया। तो हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि पूरा करने के लिए अवसर ऐसा काम करना पड़ता है जिससे हम अपने जीवन को संजो कर रखने में पूर्णता के भावों का संचार। तो दोस्तों, जो व्यक्ति अपने कार्य में ईमानदार है उन्हें समस्त संसार पुरस्कार रूप में दिखाई जाता है। तो किसी काम में कामयाबी हासिल करने के लिए प्रथम शर्त यह है कि व्यक्ति को अपने काम से प्यार हो, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं। तो जब व्यक्ति को अपने काम के प्रति प्यार होता है तो वह असली गुणवत्ता को प्राप्त करता है। सबसे बढ़िया काम तभी किया जा सकता है जब उसके करने वाले को उसमें प्रेम हो और अपना कर्तव्य भली भांति करने वाले व्यक्ति को अपूर्व संतोष हासिल होता हो। तो इसी एक न्यायाधीश थे मिस्टर डडली फील्ड के कथनानुसार, उन्होंने अपने भाव में क्या कहा कि जो व्यक्ति अपने साथियों से जल्दी सोकर उठता है, अपने स्वास्थ्य की सीमाओं की चिंता न करते हुए अधिकाधिक काम करता है, वह अंत में ज़रूर विजयी होता है। तो सफलता को हासिल करने के लिए हमें प्रत्येक विद्यार्थियों को अपेक्षा अधिक परिश्रम की तरफ अपेक्षा करनी चाहिए। और जब प्रत्येक साथी के साथ बैठकर अनेक प्रकार के संबंधित कार्यों की रचना को स्वरूप देना चाहिए और तब हम अपने कार्य में अनेक दुर्विचारों, दुर्भावनाओं, दुर्व्यसनों से बचते हुए एक सच्ची निष्ठा अगर हमारे अंतःकरण में व्याप्त होगी तो हम कार्य को करने में सफल होंगे और उसमें गुणात्मक लाभ उठाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उसका पूरा मूल्य हम चुकाने में समर्थवान होंगे। तो दोस्तों, जीवन में अगर निष्ठा, सच्ची निष्ठा अगर होती है तो पूर्णता का सुख होता है। यानी जो व्यक्ति किन्हीं कामों में सफल हुए हों, उन्होंने विशेष प्रकार के उत्साह का अनुभव नहीं करते हैं। तो प्रशंसा करते हुए वह स्वयं कहते हैं कि जवानी के जादू को केवल उफनते उत्साह से रोका जा सकता है और जवानी के समय समक्ष ही कभी अंधेरा नहीं आता है। असफलता नाम की कोई चीज़ उसके सामने नहीं आती है। तो पूर्ण निष्ठावान व्यक्तित्व उसमें एक विश्वास होना चाहिए। समस्त मानव जाति उसकी प्रतीक्षा में बैठी रहती है और वह आगे आए और उसका नेतृत्व संभालने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। जब कोई मानव अपने काम में अपना समस्त हृदय समो देता है, पूर्ण प्रयास करता है, शक्ति और उत्साह का अनुभव होता है, यदि वह उसी काम को किसी अन्य तरीके से करता है तो उसे ऐसी शांति और उत्साह कभी भी हासिल नहीं होती है। इस बात का कोई महत्व नहीं होता है कि काम कोई भी हो, यानी हमारा उस पर कितनी निष्ठा है, कितना हमारी उसमें सच्ची निष्ठा है। तो हम भले ही कुछ भी काम करते हों, मान लो हम फेरी लगाता है कोई व्यक्ति, तो धर्म प्रचारक हूँ या कोई राष्ट्रभक्त ही हूँ या कोई भी राष्ट्र का कार्य या समाज सेवी कार्य कर रहे हों, तो हम कुछ भी करें अपने जीवन में अपने कर्तव्यों के अनुसार, निहित कर्तव्यों के निर्वहन के अनुसार हम कुछ भी करें तो
हमारे अंतःकरण में समस्त ब्रह्मांड की आधार ज्योति हमारे अंतःकरण में अपने आप समा जाती है। तो जहाँ भी वह पूरी तरह वही जीवन में सफलता हासिल करने के लिए एक ऐसा महामंत्र है जिससे अनेक अर्थ हो सकते हैं। जिस काम को भी हम अपने हाथ में लें उसे एक बार भी समाप्त करने का प्रयास कर लें तो काम हमारे हाथ में होगा और उसमें अपने समस्त व्यक्तित्व को केंद्रित करेंगे। तो यह हमें इस प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए कि उसका परिणाम क्या होगा। किसी भी कार्य को पूर्ण निष्ठा से करें, परंतु काम समाप्त होने पर परिणाम के लिए किसी प्रकार का पछतावा नहीं करना चाहिए। अनेक लेखकों ने दोस्तों जीवन में कामयाबी हासिल करने के लिए अनेक किताबें लिखी हैं और अनेक रचनाएं लिखी हैं। तो नौजवानों के नाकाम होने के कारण बताते हुए उन्होंने लिखा है कि वह व्यापार में इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वह अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाते। तो हम बता सकते हैं कि उस प्रत्येक व्यक्ति ने जिनके तरक्की की और महान बनाया, जिसने कामयाबी हासिल की, उसने अपनी समस्त शक्तियों को एक दिशा में प्रेरित नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्ण निष्ठा की कमी रही। और इस प्रकार से जाने बिना किसी भी काम को करने से कोई विशेष लाभ नहीं हो सकता। तो अतः यही उचित है कि जिस समय हम किसी काम को कर रहे हों और उस वक्त जब काम में ही अपने ध्यान को पूर्णतया केंद्रित करें। तो आज के युग में दोस्तों जो भी व्यक्ति अपने प्रयासों को इधर उधर बिखेरता है, जीवन को कभी सफल नहीं वह जीवन को कभी सफल नहीं बना सकता। इसीलिए असफलताओं के अनेक कारणों में से एक वजह यह भी है कि व्यक्ति की मानसिक चंचलता। तो अत्यधिक उन्नत युग में जब 20वीं सदी का प्रारंभ हुआ तो इसमें अस्थिर उद्देश्य और को डगमगाते हुए ध्येय के लिए कोई भी स्थान नहीं था। तो गलत आज हम 21वीं शताब्दी में प्रवेश कर रहे हैं तो गलत दिशा में किया गया प्रयास अपनी शक्तियों को जाया करने के सिवाय कुछ नहीं करता। तो संभव है कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति समस्त उम्र काम करता रहे परंतु फिर भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है। तो यह बात कतई वैसी है जैसी तो एक बच्चे ने अपने खिलौने के इंजन के बारे में कही थी। उसने कहा था कि जिसमें गाड़ी की तरह भाप भी निकलती हो, इंजन की तरह सीटी भी बजाता हो, परंतु वह आगे पीछे चलता नहीं। तो एक किसान के पास एक नौकर था, तो वह खेत में हल चला रहा था। तो किसान ने उसे रोकते हुए कहा कि देखो इस तरह काम न चलेगा, तुम्हारा हल टेढ़ी दिशा में चल रहा है। उन दिनों हल से जुताई की जाती थी। तो इन लकीरों में पैदा हुई जो फसल किसी भी काम की नहीं हुई, क्योंकि यह देखा गया सामने गाय खड़ी है, अपनी दृष्टि उस पर जमाए रखो और सीधा हल चलाओ। नौकर ने हामी भर दी और दोबारा हल चलाना शुरू कर दिया। तो तभी कहा है कि रुको, और यह क्या कर दिया, किसान ने आवाज़ लगाई कि 10-15 मिनट बाद किसान उसी काम से लौट कर आया। तो उसने देखा कि हल को सारे खेत में गोल चक्र में चला हुआ है। नौकर बोला, श्रीमान जी विश्वास रखिए, मैंने आपकी आज्ञानुसार ही कार्य किया है। तो मैं तो गाय की ओर आंखें जमाए सीधा चलना चाहता था, परंतु वह गाय एक स्थान पर नहीं टिकती। इसी को कच्चे कहते हैं, अस्थिर उद्देश्य के पीछे इधर उधर सारे यानी मारे भटकना।
और उद्देश्यहीन, विचारहीन और बुद्धि रहित व्यवस्था, इससे क्या हासिल होगा? कुछ भी नहीं। तो केवल असफलता, जीवन में कुछ व्यक्ति सफल होते हैं और कुछ नाकाम होते हैं। उनका अंतर इस बात से नहीं नापा जा सकता है कि उनमें किससे कितना काम किया। तो वास्तविक अंतर दोस्तों, फ़र्क यह है कि किसने बुद्धिमत्तापूर्वक कितना काम किया, और अंतर अपने आप हमें दिखाई देता है। पूर्णता का सुख और सच्ची निष्ठा किसी भी कार्य को प्रेरणा स्रोत के रूप में कैसे अवतरित करती है, ये भाव हमें अनेक उदाहरणों के परिणाम स्वरूप हमारे अंतःकरण को जगाती है और हमें कार्यों के प्रति सही निष्ठा के भावों का संचार हमारे अंतःकरण में होता है। तो ज्ञान और पूर्ण निष्ठा, कार्य के प्रति गुणवत्ता, और जो भावी नागरिक हैं, भावी छात्र हैं, उन्हें अपने कार्य में इस प्रकार लग जाना चाहिए कि काम में ही उनकी पूर्ण मन, वचन और कर्म से वह कार्य के रूप में कार्य के स्वरूप को देखें, उसमें सफल होने के भावों का संचार करें और उसमें लाभ उठाने के प्रयास करें। तो यही हमारे जीवन के सही मूल्य हैं। ईमानदारी, परिश्रम, बुद्धिमत्तापूर्वक काम करना जीवन का दूसरा संघर्ष ही होता है। किसी नौजवान के जीवन की सार्थकता को और गुणवत्ता को, सफलता को और लक्ष्यों के अनुसार पहुंचने में कामयाबी तभी हासिल कर सकते हैं कि जब उसमें सच्ची निष्ठा हो और कार्य करने की लगन हो और अपने कार्यों के प्रति पूर्ण निष्ठा के भावों का संचार हो। दोस्तों, आज के प्रेरणादायक विषय में सच्ची निष्ठा हमारे अंदर आध्यात्म और परमात्मा का जागरण करती है, जिसके परिणाम स्वरूप हम कार्यों को, चाहे हम हल चलाएं, किसी प्रकार का कोई भी कार्य करें, खेत में कार्य करें, आधुनिक युग में तो कार्य प्रणाली का स्वरूप बदल गया है, लेकिन हमको उसकी गुणवत्ता में निपुणता के लिए प्रायोगिक रूप में अपने को समर्थवान बनाने की आवश्यकता है। तभी हम एक सच्ची निष्ठा के साथ अपने कार्यों को परिपूर्ण करने में समर्थवान होंगे। अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सभी से मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि अपने कार्य में, अपनी पढ़ाई में, अपने जीवन में कोई भी कार्य हम करते हैं उसमें पूर्ण निष्ठा के भावों का संचार करें। तभी हम स्वच्छ जीवन की कामना कर सकते हैं और अपने कार्यों में गुणवत्ता को अभिभूत कर सकते हैं, उसकी अभिव्यक्ति को अपने जीवन में चरितार्थ कर सकते हैं। तो सफल लक्ष्यों को प्राप्त करने की सबसे बड़ी प्रेरणा का स्रोत सच्ची निष्ठा है। जब हम निष्ठावान हो जाते हैं तो हम कार्य के प्रति अपने आप हमारी रुचि जगती है, हमारी भावनाएं जगती हैं, हम कार्य के प्रति प्रेरित होते हैं और प्रेरणामय बन जाते हैं। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।